परमवीर चक्र गाथा, साहस और बलिदान की कहानी गाथा की जुबानी। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम आपको भारतीय सेना के ऐसे रणबांकुरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर दुश्मनों से जमकर लोहा लिया। उन जांबाज सैनिकों ने अपने पराक्रम के दम पर न केवल दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, पर उन सब हाथों को उखाड़ फेंका जो भारत माता की ओर उठे। एक सच्चा भारतीय होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम उनके बारे में जानें और अपने दोस्तों को भी बताएं। सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र एक ऐसा नाम है जो समर्पण, अनुशासन और बलिदान के प्रतीक के रूप में भारतीय सेना के इतिहास में अंकित है। वे 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपनी असाधारण बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हुए। आज हम उनके युद्ध नायक बनने की यात्रा के बारे में जानेंगे। Hello friends, I am Gatha Vaibhav Dixit. Welcome to my podcast. परमवीर चक्र गाथा, साहस और बलिदान की कहानी गाथा की जुबानी। फ्रेंड्स, हम सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र से मुलाकात कर रहे हैं। सर, आपने कारगिल युद्ध के दौरान किसी विशेष अनुभव को जीवन भर याद किया है? युद्ध से संबंधित कोई यादगार क्षण जो आप आज भी याद करते हैं? जब हमारा इक्विपमेंट वेपन का मेंटेनेंस चल ही रहा था, तभी फिर हमें टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का आदेश मिला। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 16,500 फीट। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम, जिसको फौजी भाषा में घातक प्लेटून और सिविल में उसको जैसे कमांडो टीम के तौर पर भी जाना जाता है, तो उस टीम के बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। उस जवानों को उसमें शामिल करना था। तो मैं नौजवान साथियों आपको कहना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। अभी तक मेरी कोई पहचान नहीं थी। अभी तक सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर ब्राउ कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूँ। लेकिन 22 दिन की जो तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना, तो 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग है। इनको इस घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। तभी हमारे एक नए अफसर कमीशन होकर के आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। उनको उस टीम की कमान दी गई और उनकी कमांड के अधीन हम ये 21 जवानों की टीम उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर 2 रात और 1 दिन -20 डिग्री टेम्परेचर में, अगर कुछ ही मिनट आप कमरे से बाहर खड़े हो जाए तो इतनी सर्दी थी कि चेहरा की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता। ऐसी परिस्थितियां थी। बट हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके 2 रात और 1 दिन उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, और रस्सियों के सहारे जब चढ़ने लगे, दुश्मन ने फायर खोल दिया और रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो फिर सामने दुश्मन के बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद टॉप पर बैठा हुआ दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब तक आ गई है, क्योंकि वहां से टॉप 50-60 मीटर रहा होगा और टॉप पर तो बहुत भारी तादाद में दुश्मन का डिप्लॉयमेंट। उन्होंने जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू करी। और अभी तक आप सबने जो है जो फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, दर चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा ही नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं लहूलुहान था और मेरे साथी
मुझे फर्स्ट एड करने के लिए फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ते हैं, उनको सर में गोली लगती है, किसी को पैर में गोली लगती है। 5 घंटे तक ये हिंदुस्तान के जवान अपने लहू की हर बूंद को, जीवन की हर सांस को इस राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के लिए कुर्बान करते रहे। मैं भी जख्मी अवस्था में हो गया और तमाम मेरे साथी शहीद हो गए। मैंने अपने आंखों के सामने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखा है। वो कैसी स्थिति होगी जरा कल्पना करके देखो कि 19 साल का लड़का अपने साथियों की डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं था। हिम्मत के साथ लड़ता रहा और लड़ते लड़ते फिर लास्ट में बेहोश हो गया। उनको लगा कि ये भी मर गया है। 2 बार गोलियां मार करके चेक किया। मैं देख रहा हूं कि जब बाजू में, पैर में गोली मार रहे हैं, धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और फिर उसी हिम्मत के साथ लास्ट में उसने सीने पर भी इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूंगा, जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत मैं आज जिंदा भी हूँ। और फिर उनकी राइफल को उठाया, उनकी राइफल से उनके ऊपर फायर किया, 3-4 पाकिस्तानियों को वहां पे मार गिराया। फिर वहां से वो भाग भी खड़े हुए और 3-4 मीटर तक खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ गया, क्योंकि पूरे पैर की मसल्स फट गई थी, हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। जिस तरह से मैं शुरुआत में बता रहा था कि जो ट्रेनिंग हमें जो है एक पॉजिटिव थॉट्स पैदा करती है, और वो पॉजिटिव थॉट्स आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भरते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपकी एक आंतरिक शक्ति को पैदा करती है, और वो आंतरिक शक्ति ही एक आत्म बल को पैदा करती है। और उस आत्म बल की बदौलत मैं 4-5 मीटर तक उनके पीछे दौड़ भी पाया, खिसकता, रेंगता, फायर करता उनके पीछे दौड़ भी पाया। फिर वापस, क्योंकि उन्होंने हमारे नीचे वाले पोस्ट के ऊपर हमला करने के लिए टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली थी जहां उनका बेस कैंप था, उनको मैसेज दिया था। और फिर वापस रोल करते हुए, क्योंकि अपने पोस्ट को भी बचाना था नीचे, तो फिर रोल करता हुआ 500 मीटर उस पहाड़ी पर लुढ़कते हुए नीचे भी आया। और ये सारा जो है, क्योंकि मैं शुरुआत में कहा कि जब हम निस्वार्थ भाव से, कर्तव्यनिष्ठ होकर के, सदाचार और नीति और नियति से किसी काम को करते हैं तो परमात्मा उसमें शामिल होता है। तो शायद उस परमात्मा ने और उस बंसी वाले ने शायद मेरा साथ दिया, क्योंकि 19 साल के लड़के को ये भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। और 2.5 साल की जिसकी सर्विस, ऐसी आवाजें आई जिसने बोला कि बेटा इस नाले से नीचे की तरफ जाओ। तब मैं नीचे की तरफ आया, फिर अपने आकर के साथियों को इन्फॉर्म किया। कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, दिखा देना बिल्कुल बंद हो गया था। और फिर उनको भी सूचित किया, तमाम इंफॉर्मेशन से अवगत कराया। और उसी इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर अगली रात को दोबारा से उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया गया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। सर, आप भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित सबसे कम उम्र के विजेता हैं। आपके जज्बे को सारे युवाओं की ओर से मेरा सादर नमन। सर, इस युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं युवाओं से यही कहूंगा, क्योंकि युवा ही इस राष्ट्र की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। और जब हमारे युवाओं के अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो पॉजिटिव थॉट्स होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट्स होने के बाद में उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी। तब वो एक राष्ट्र के बारे में सोचे, क्योंकि इस राष्ट्र ने आपको जीवन दिया, खाना दिया, पानी दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया। और जब ये चीजें हमें इस राष्ट्र ने दी है तो राष्ट्र ही सर्वप्रथम है। और जो भी हम काम करें, जिस फील्ड में भी हम जाएं, लेकिन अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करें। राष्ट्र ही हमारी पहचान है और राष्ट्र ही हमारी शक्ति है, और हम इस राष्ट्र की शक्ति हैं। तो इस शक्ति को, इस ऊर्जा को इस राष्ट्र के उत्थान में, प्रगति में अर्पित करें, समर्पित करें। और तभी हम अपने राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर बना सकते हैं। बस मेरा युवाओं से यही एक आग्रह है कि आप जो भी काम करें, इस राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करें। नेशन फर्स्ट का मंत्र हमेशा जो है अपने जीवन में रखें। जय हिंद।
सर, आपकी एक नई किताब द हीरो ऑफ टाइगर हिल भी पब्लिश हुई है। इस किताब के बारे में हमें कुछ बताइए। तो मैं बच्चों को ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए आप पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई का मतलब क्या समझते हैं? पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है एक बहुत अच्छे नंबरों से डिग्रियां हासिल कर ली, क्योंकि नंबर ही सब कुछ नहीं होता है, नंबर ही आपकी शिक्षा नहीं होती है। हाँ, एक दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जरूर है नंबर की आवश्यकता पड़ती है, बट अगर आप पढ़ाई, अगर स्किल के लिए, नॉलेज के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपनी सोच को ब्रॉड करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके नंबर आपके पास होंगे। और आप जो आपके पास समय मिलता है, इस समय में आप जरूर कुछ लिखिए, क्योंकि मैंने जो है ये जो बुक लिखी है, मैं तो आप जितना जो है पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं लेकिन कोविड में जब पूरा सब कुछ बंद था, तो उस कोविड का समय को जो है एक उपयोग किया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब मेरे अंदर से भाव जागृत हुए, प्रेरणा मिली, नहीं मैं अपने जीवन की दास्तान को एक किताब के रूप में लिखता हूँ। तो जब मैंने बचपन से लेकर के और युद्ध तक की तमाम मेरे जीवन की जो यात्रा थी, उसमें भारतीय गांवों की जो संस्कृति थी, सभ्यताएं थी, वहां के जो माहौल थे, वो तमाम चीजें मैंने उस अपनी हीरो ऑफ टाइगर हिल में लिखा। और ये मैं एक ऐसा योद्धा रहा हूं, आज तक 21 परमवीर चक्र हुए हैं, लेकिन आपने सभी की बायोग्राफी पढ़ी होगी, लेकिन आपको सिर्फ एक योगेंद्र यादव की ऑटोबायोग्राफी आपको मिलेगी। तो ये मैंने इसमें लिखा है, और यही मेरा पढ़ने और लिखने का शौक है। क्योंकि कहा है किसी ने कि जो है किताबें बोलती नहीं है लेकिन बोलना सिखाती हैं। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आपके पास जो स्मार्टफोन आपके हाथ में होता है, ये बोलता है लेकिन ये चुप रहना सिखाता है। ये आप देखते भी होंगे कि जब घर में जितने भी सदस्य होते हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पे बात करते हैं, आप मुंह से नहीं बोलते हैं। तो आप, ये टेक्नोलॉजी है, इसको जरूर आपने चलाना सीखना है, इसके इस बारे में समझ होनी चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपने परिवार, अपने जो है उनसे रिलेशनशिप इतने हमारे कमजोर हो जाएं, क्योंकि जब जिस इंसान के रिलेशनशिप कमजोर हो जाते हैं, चाहे पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, दोस्तों के साथ, उसके अंदर अवसाद यानी डिप्रेशन के भाव आने लाजमी है। तो हमारा देश शौर्य का देश है, वीरता का देश है, पराक्रम का देश है, और हमारे युवाओं में अंदर वो शक्ति है, क्षमता है। तो हमें उस चीज को जो है अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें हमारा शौर्य, हमारी वीरता, हमारा पराक्रम बना रहे, और हम एक शेर की तरह, एक शेरनी की तरह हम जो है अपनी हम चुनौती का सामना कर सके। सर, मेरे पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी शौर्य गाथा, विचारों की स्पष्टता, सरल विवेचन हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जी, थैंक यू। In the next episode, we shall witness and relive another glorious and nerve-wrenching story of the Paramveer Chakra awardee. Tune in to Paramveer Chakra Gatha and be inspired by tales of courage, sacrifice and heroism that define the essence of the human spirit. Goodbye. परमवीर चक्र गाथा, साहस और बलिदान की कहानी, गाथा की जुबानी।